जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं हिंदी शिक्षक विवेक शुक्ला के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो आप लोगों के पेपर में 1 से 2 प्रश्न आएंगे। यहाँ से बहुत ही आसान ट्रिकों के साथ मैं आपको यह समझाऊंगा। चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। वर्ण 2 शब्दों के मेल से बना है, ये आप लोग जानते होंगे। जैसे वर्ण किसे कहते हैं? आ जैसे है, ये क्या है? एक वर्ण है। आज ये है, ये क्या है? एक वर्ण है। और जब वर्ण प्लस वर्ण जुड़ता है तब क्या बनता है? एक शब्द बनता है। और शब्द कैसा होना चाहिए? शब्द सार्थक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक वर्ण है रा और दूसरा वर्ण क्या हो जाएगा? माँ। जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा। और शब्द कैसा है? सार्थक है। तो वर्णों 2 वर्ण मिलते हैं तब क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और शब्द कैसा बनना चाहिए? सार्थक शब्द बनना चाहिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं प्रश्न। जहां से वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला भेद क्या है? स्वर। और दूसरा भेद व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं ये भी जान लें। मान लीजिए कोई पूछ ले स्वर किसे कहते हैं, यहाँ से एग्जाम में तो नहीं आएगा पर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो देखिए स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे जब हम आ बोलेंगे तो हमें इसमें किसी चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। जब हम ई बोलेंगे तो भी स्वतंत्र रूप से ही बोलेंगे। इसी तरह व्यंजन की देखें तो जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए का क्या है? यह एक व्यंजन है। तो जब हम का को तोड़ेंगे तो इसमें हलंत लगाना पड़ेगा और इसमें छोटा आ की मात्रा छुपी रहती है। सभी व्यंजनों में स्वर छुपा रहता है। जब हम इसको तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए खा है, तो खा को जब हम तोड़ेंगे तो इसमें हलंत लगाना पड़ेगा और ये आ हो जाएगा। हलंत लगाते ही हमारा व्यंजन क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हलंत जब तक हम नहीं लगाएंगे वह पूरा माना जाएगा, और जैसे ही हम हलंत का प्रयोग कर देते हैं वह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये क्या हैं? स्वर के 3 भेद हैं। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? पश्च स्वर किसे कहते हैं? इससे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहां से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिसे बोलने में कम समय लगता है, कम समय लगे, कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण है जैसे आ, ई, ऊ, और ये री भी इसी में आता है, ह्रस्व स्वर में। इसके बाद दीर्घ स्वर जैसे कौन कौन से हैं? जिसे बोलने में ह्रस्व से दुगुना समय लगे, ह्रस्व से दुगुना, ह्रस्व से 2 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर? कौन कौन से हैं बताइए? जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब क्या हैं? ये सब दीर्घ स्वर हैं। अब इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर। और इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। और जिसमें से संयुक्त स्वरों की संख्या 4 हो जाएगी। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं?
ए ओ और औ, ये किस किस के मेल से बनते हैं इसको जब मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब प्लुत स्वर बचते हैं, प्लुत स्वर में इन दोनों को मुकाबले ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे प्लुत स्वर का एक उदाहरण, जैसे मान लीजिए आप लोग जब बोलते हैं ओम, तो इसमें जब अपने आवाज को आप लोग खींचते हैं उसे ही क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, तो ये सब क्या है, प्लुत स्वर है। अब हम लोगों ने इतना जान लिया है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और प्लुत स्वर किसे कहते हैं। अब जो आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वह यह है कि जीभ के आधार पर यानी जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते समय इसके कितने भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, अग्र स्वर, पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मैं आप लोगों को पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा फ्री एकदम यूट्यूब पे। आप लोग इसका बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और हाँ, ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा उस चैप्टर से अगर आप लोग पूरा अच्छे से ध्यान से और पूरा नोट्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर जाएगा तो उसमें मेरी जिम्मेदारी होगी। चाहे आप जिसका पेपर दीजिए, यूपीपी, यूपी बीएड, बीडीओ का एग्जाम आने वाला है और लेखपाल जब भी होगी, चाहे जो भी जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, अगर यहाँ से कुछ भी बाहर मिलेगा तो आप लोग मुझे बताइए, कमेंट में आप लोग बता दीजिए सर ये क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से, आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया है। बस भरोसा रखिए आप लोग। अब देखिए अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर को आप लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई। क्या है ट्रिक, अग्रिय। ट्रिक क्या है, अग्रिय। अब देखिए जैसे अग्रिय से क्या होगा, अग्र से तो हो जाएगा क्या, अग्र स्वर, अग्र से क्या हो जाएगा, अग्र स्वर। अब इसमें क्या बचा है, ह्रस्व ई बची है। अब भैया जहां पे छोटी बहन जाएगी वहां पे बड़ी बहन का जाना एकदम स्वाभाविक होता है। तो जैसे ई यहाँ पे आ गई ह्रस्व ई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, दीर्घ ई भी आएगी। अब क्या बचा, ए बचा है। जहां पे चाचा जाएंगे वहां पे दादा भी जाएंगे तो ए भी आएगा इसी में। यानी ये चारों वर्ण क्या हो गए आपके, अग्र स्वर हो गए। यानी जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अग्र स्वर। जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब जो जीभ के यानी बीच से आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं, मध्य स्वर में केवल एक ही है, आ, ह्रस्व आ। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब उसके बाद बचा क्या, पश्च स्वर बचा। पश्च स्वर में अब इनके बाद यानी 4 1 5, इनके बाद जो भी बचेगा वह क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। क्या क्या बचा आप लोग छांटिए, जैसे दीर्घ आ बचा है और क्या बचा है, अब ई दोनों इसमें हो गए हैं, दीर्घ ऊ बचा है और ह्रस्व ऊ भी बचा है। ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और क्या बचा है, ओ बचा है और क्या बचा है, औ बचा है। ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। अब इसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बस अग्रिय याद रखिएगा बस। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आते हैं प्रश्न पत्र में, यहाँ से भी प्रश्न, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब जैसे इसके कितने भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद। कौन कौन से, विवृत स्वर, पहला भेद क्या हो जाएगा, विवृत स्वर, क्योंकि समृत स्वर है। पहला भेद क्या है, समृत स्वर है, हाँ सा से समृत स्वर।
समृद्ध स्वर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, उसके बाद क्या आ जाएगा विवृत स्वर, और उसके बाद अर्ध विवृत स्वर। ये सब क्या हो जाएंगे, मुख खुलने के आधार पे आपके स्वरों के 4 भेद हो जाएंगे। अब समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, इसकी भी एक ट्रिक हमने बनाई। क्या बनाई, सुई। ये क्या है, सुई। डॉक्टर बाबू आए, क्या लगाए, सुई लगाए। तो सुई से हम लोग देखिए यहाँ पे सा जो है, इस सा से हमको क्या पता चलेगा कि यह क्या है, समृद्ध स्वर है। सा से समृद्ध स्वर हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या, ऊ बचा। अब अभी मैंने वहां पे बताया जहाँ पे छोटी बहन जाएगी वहां पे बड़ी बहन भी आएगी, उसी तरह यहाँ भी होगा। उसके बाद क्या बचा, ई है, यहाँ पे छोटी ई वहां पे बड़ी ई। ये चारों क्या हो जाएंगे, समृद्ध स्वर हो जाएंगे। उसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर बचते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर में जब डॉक्टर साहब आए, सुई लगाए, तो आवाज मुंह से क्या निकली, ओए। जब डॉक्टर साहब आए और सुई लगाए तो आवाज मुंह से क्या निकली, ओए। तो ओए क्या हो जाएगा, ये ओए। ओए हमारा क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध स्वर, ओ और ए। जब डॉक्टर साहब आए, सुई लगाए तो मुंह से आवाज निकली ओए। तो जब सुई हो गई क्या, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर क्या हो गया, ओए। उसके बाद बचा क्या, विवृत स्वर। विवृत मतलब जिसमें मुंह पूरा खुलता हो, उसे क्या कहते हैं, विवृत स्वर। तो विवृत स्वर क्या हो जाएगा, आ बोलिए, आ। और किसी भी स्वर में आपका मुंह जितना आ खुलता है उतना नहीं खुलेगा। उसके बाद क्या बचता है, अर्ध विवृत स्वर। अब इसमें से जो बचते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। क्या बचता है देख लीजिए आप लोग, जैसे ह्रस्व आ बचता है, ई यहाँ हो गया, ऊ यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, ए बचता है, ओ औ बचता है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, अर्ध विवृत स्वर हो जाएंगे। अब एक छोटा सा और पढ़ लीजिए आप लोग, इसके बाद आपकी क्लास खत्म होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में ज्यादातर यहीं से प्रश्न आते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ओष्ठाकृत, ओठ के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण। अभी मैं इसको पंचमेल खिचड़ी करके पढ़ा देता, पंचमेल खिचड़ी करके पढ़ा देता तो कुछ ना समझ में आता। अब मैं इसको हर तरह से डिवाइड किया हूँ, मुख खुलने के आधार पर, जीभ के आधार पर, ओष्ठाकृत के आधार पर। तो छोटा छोटा महसूस भी हो रहा है टॉपिक, आप लोगों को याद भी हो रहा है ट्रिक के माध्यम से। तो अब ओष्ठाकृत के माध्यम से, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको जैसे पढ़ा दूंगा ना, कभी नहीं भूलेगा, केवल ध्यान से सुनिएगा। इसमें इसके कितने भेद होते हैं भैया, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, वृत्तमुखी और संवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और संवृत्तमुखी, वृत्तमुखी और संवृत्तमुखी। अब देखिए वृत्तमुखी किसे कहते हैं, संवृत्तमुखी में कौन कौन से वर्ण आएंगे। वृत्त मतलब वृत्त से जैसे साफ हो रहा है कि वृत्त मीन्स क्या होता है, एक गोला होता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, जैसे जब आप लोग बोलेंगे ऊ, देखिए मुंह में जो होंठ की आकृति है वो एक वृत्त के समान हो रही, ऊ। देखिए होंठ की आवृत्ति वृत्त के समान हो रही ना आकृति, ऊ। अब जब आप और कोई से बोलिए ई में देखिए होंठ की आकृति वृत्त के समान नहीं हो रही है, तो ई वृत्तमुखी नहीं होगा। ओ देखिए हमारा क्या है, वृत्तमुखी है, वृत्त के समान आकृति हो रही है ओ की, ओ बोलते समय होंठ की आकृति। इसी तरह आओ, ये क्या हो गया, ये सब चारों वर्ण क्या हो गए, वृत्तमुखी हो गए। इसी तरह संवृत्तमुखी में अब जो बचते हैं वृत्तमुखी के बाद उसे बना दीजिए। संवृत्तमुखी में क्या क्या बचा, आ बचा, ई बचे, ऊ हो गए, ए बचे, आए बचे। ठीक, समझ में आया होगा। ये इतने क्या हो गए, संवृत्तमुखी हो गए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और आज के बाद आप लोगों को स्वर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं आप लोगों को स्वर भी इसी तरह ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा।
345 नंबर मकान में वो सभी अंतःस्थ व्यंजन के साथ रहते हैं। ये सब ट्रिक है हमारी जो आपको अभ्यांतर प्रश्न, बाह्य प्रश्न ये सब याद कराने में बिल्कुल सहायक होगी। धन्यवाद।